Good morning class 4. I am Saroj from Macvision Abhiraj World School. Today we will discuss our first chapter. That's name is our organ system. Our organ system. आप पहले इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, अभी हम जस्ट इसका रिवीजन करेंगे, ठीक है। अब देखिए इस चैप्टर में जो चीजें हम पढ़ेंगे वो है हमारे ऑर्गन सिस्टम्स। अब ऑर्गन्स क्या है, ऑर्गन सिस्टम कैसे फ्रेम होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। कौन कौन से जो ऑर्गन सिस्टम है वो हमारी बॉडी के अंदर फंक्शनिंग है ना, जिनका इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो अलग अलग फंक्शंस हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले जितने भी हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनको हम टू कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। दे आर एक्सटर्नल ऑर्गन्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल ऑर्गन्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स। अब इनके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कौन से ऑर्गन्स एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं और कौन से ऑर्गन्स इंटरनल ऑर्गन्स हैं। जो ऑर्गन्स हमें विजिबल होते हैं, दिखाई देते हैं बाहर से, लाइक आवर नोज, ईयर, हेयर, हैंड, है ना, फिंगर्स, सो दीज आर द एक्सटर्नल ऑर्गन्स जो हमें बाहर से देखने पर दिखाई दे रहे हैं। वो कौन से ऑर्गन्स हैं? एक्सटर्नल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स, हमारी बॉडी के अंदर बहुत से ऑर्गन्स ऐसे हैं जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देते, जो हमारी अदर जो ऑर्गन्स हैं उनसे कवर्ड होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं, लाइक हार्ट, लंग्स, ब्रेन, स्टमक, है ना, इंटेस्टाइन्स। सो ये जो ऑर्गन्स हैं ये हमें बाहर से देखने पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, इनको हम बोल रहे हैं इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। तो जितने भी जो ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के, उनको हमने मेनली टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, एक्सटर्नल ऑर्गन्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। एक्सटर्नल ऑर्गन्स हमें बाहर से देखने पर दिखाई दे रहे हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हमें बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। अब जो सेकंड टर्म आई इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट, वो है ऑर्गन सिस्टम। कि सिस्टम कब बनेंगे, ऑर्गन जो होगा वो एज ए सिस्टम कब फंक्शनिंग होगा, हमने उसको सिस्टम क्यों बोला, है ना। तो सिस्टम की जो फ्रेमिंग है वो कब होती है, जब दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स एक साथ किसी एक ही फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो वो बन जाएगा सिस्टम, है ना। दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स कलेक्टिवली एक साथ काम कर रहे हैं, एक ही, मतलब उनका टारगेट एक ही है, काम उनको, फंक्शन उनको सेम ही करना है ना। लेकिन वो अकेला एक ऑर्गन नहीं कर सकता, उसके साथ उसको नीड है किसी अदर ऑर्गन की, ठीक है। तो दो या दो से ज्यादा जो ऑर्गन्स होंगे जब वो एक साथ किसी एक फंक्शन को कंप्लीट करेंगे तो वो अपना हो जाएगा ऑर्गन सिस्टम्स। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम उनके नेम्स लिस्ट आउट करते हैं कि कौन कौन से जो ऑर्गन सिस्टम है वो हमारी बॉडी के अंदर फंक्शनिंग है, कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। सबसे पहले हम बात करें तो जो फर्स्ट हमारा ऑर्गन सिस्टम है दैट इज स्केलेटल ऑर्गन सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम। अब इन सिस्टम्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूडेड हैं, कौन से जो बॉडी पार्ट है, इंटरनल बॉडी पार्ट, इंटरनल ऑर्गन हमारे उनसे प्रोटेक्टेड हैं, कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन्स उनसे कवर्ड हैं, कौन कितने ऑर्गन्स उनको पार्टिसिपेटेड होकर इस एक सिस्टम की फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। पहले हम इनके जो नेम्स हैं, टोटल जो 8 फंक्शंस हैं, 8 सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी के, उनको हम 8 सिस्टम्स को हम क्या करते हैं, लिस्ट आउट करते हैं। फर्स्ट वन इज स्केलेटल सिस्टम, सेकंड वन इज मस्कुलर सिस्टम, सेकंड वन इज मस्कुलर सिस्टम। अब देखो जो स्केलेटल सिस्टम है उसके अंदर जो ऑर्गन्स होंगे वो अलग अलग होंगे, बट वो सारे ऑर्गन्स मिलके एक ही काम को परफॉर्म करेंगे। स्केलेटल सिस्टम के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका मेन फंक्शन होता है कि जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, है ना। बाहरी जो भी कोई इंजरी है, बाहरी कोई भी हार्म है, उनसे उसको प्रोटेक्ट करने का वो काम किसका है, स्केलेटल सिस्टम का। स्केलेटल सिस्टम के जितने भी ऑर्गन्स होंगे वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करेंगे। सेकंड सिस्टम है अपना मस्कुलर सिस्टम। तो मस्कुलर सिस्टम की जितनी भी मसल्स हैं उनका एक अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा, ठीक है। थर्ड जो सिस्टम आता है मस्कुलर सिस्टम के बाद, सर्कुलेटरी सिस्टम। थर्ड आता है अपना सर्कुलेटरी सिस्टम।
बॉडी के अंदर जो बॉडी फ्लूइड्स है उनका जो सर्कुलेशन हो रहा है, जो न्यूट्रिएंट्स है हमारे फूड के उनका जो सर्कुलेशन हो रहा है, उसका काम कौन कर रहा है? सर्कुलेटरी सिस्टम। फोर्थ जो सिस्टम है दैट इज नर्वस सिस्टम। फोर्थ सिस्टम कौन सा है? नर्वस सिस्टम। ओके, देन फिफ्थ जो अपना आता है आफ्टर नर्वस सिस्टम, फिफ्थ सिस्टम अपना कौन सा है? रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम। सिक्स्थ अपना आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम। सेवेंथ आएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। सेवेंथ कौन सा है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। एंड लास्ट एंड एट्थ जो सिस्टम है बॉडी के अंदर वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एट्थ कौन सा है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जो ये 8 हमने नेम लिस्ट आउट किए, इनके जो ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग हैं। स्केलेटल सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जितने भी ऑर्गन इंक्लूडेड होंगे, चाहे वो 2 हैं 3 हैं, ऐसे ही हर एक सिस्टम के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा जो ऑर्गन्स हैं वो पार्टिसिपेटेड है, लेकिन उनका जो फंक्शन है वो एक है। बात करें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे मिलकर सिर्फ रेस्पिरेशन करेंगे, है ना, उनका फंक्शन सिर्फ एक ही होगा, दैट इज रेस्पिरेशन। ठीक है, समझ आया? सो मेन जो हमारे इंटरनल ऑर्गन सिस्टम है वो है 8, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम इन सिस्टम्स को वन बाय वन कि कौन कौन से ऑर्गन्स इसके अंदर इंक्लूडेड है, उन ऑर्गन्स का क्या क्या फंक्शन है ना, क्या क्या रोल है उस सिस्टम के अंदर या हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है उसके अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे। सो इसके लिए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपना फर्स्ट जो सिस्टम है स्केलेटल सिस्टम। जो फर्स्ट सिस्टम है अपना कौन सा है? स्केलेटल सिस्टम, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अब स्केलेटल सिस्टम जो है क्या है? एक जो बोन्स होती हैं उसका फ्रेम है ना, उसका एक आउटर फ्रेम है बोन्स का। एग्जैक्ट अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो स्केलेटल का मीनिंग होता है कंकाल, यानी कि बोन्स का जो एक ढांचा है, हड्डियों का एक स्ट्रक्चर है या फ्रेम बना हुआ है जो हमारी बॉडी को शेप दे रहा है ना, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, स्केलेटल बोन्स का फ्रेम, स्केलेटल से मीनिंग फ्रेम ऑफ बोन्स। अब टोटल नंबर ऑफ एडल्ट ह्यूमन के अंदर अगर हम बात करें बोन्स की, तो नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है एडल्ट ह्यूमन में? नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन कितनी होती है? 206। टोटल बोन्स कितनी है? 206। अब ये जो 206 बोन्स हैं ये मिलके बनाती हैं अपना स्केलेटल सिस्टम। 206 जो हड्डियां हैं वो बना रही है अपना कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम। अब स्केलेटल सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं, है ना, अलग अलग, हमने बात की थी कि एक ऑर्गन सिस्टम कब बनेगा? जब 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गन्स उसके अंदर पार्टिसिपेटेड होंगे। ठीक है, फर्स्ट आया अपना स्कल, जो अपना हेड पार्ट होता है ना, वो होता है स्कल, खोपड़ी जिसको हम बोलते हैं। सेकेंड ऑर्गन की अगर हम यहाँ बात करें दैट इज रिब केस। थर्ड वन इज बैकबोन एंड फोर्थ वन इज लिम्ब बोन्स। लिम्ब बोन्स, ठीक है, ओके। ये जो है ये है इसके ऑर्गन्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। पहला जो है स्कल, सेकंड रिब केस, थर्ड बैकबोन और फोर्थ है लिम्ब बोन्स। अगर अब आपसे कोई पूछे कि जो स्केलेटल सिस्टम है वो कितने ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है, तो हम आंसर कर सकते हैं, है ना। हाउ मेनी ऑर्गन्स इन द स्केलेटल सिस्टम? देयर आर 4 ऑर्गन्स इन स्केलेटल सिस्टम एंड द नेम ऑफ द 4 ऑर्गन्स दैट इज स्कल, रिब केस, बैकबोन एंड लिम्ब बोन। ठीक है, अब जो स्कल है, स्कल जो है हमारा हेड पार्ट जो है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ बोन्स की अगर हम बात करें तो 22 होती है ना। स्कल के अंदर टोटल बोन्स जो होती है वो कितनी होती है? 22।
प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, जो हमारा बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है हमारे बॉडी का, हमें पता है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? स्कल, है ना। तो स्कल्स का नंबर ऑफ बोन्स इसके अंदर जो इंक्लूडेड है वो कितनी है? 22। कितनी है? 22। और फंक्शन की अगर हम बात करें स्कल के, कोई आपसे पूछे स्कल का मेन फंक्शन क्या होता है, तो प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। जो स्कल है अपनी, वो प्रोटेक्ट कर रही है कौन से इंटरनल ऑर्गन को? ब्रेन को, है ना। ब्रेन इज अ इंटरनल ऑर्गन और उस ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है हमारी स्कल। ऐसे ही जो रिबकेज है, रिबकेज के अंदर देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। कितनी बोन्स प्रेजेंट है अगर यहाँ पे कोई पूछे तो 12 पेयर्स, ध्यान रखना, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। जो पसलियां, रिब्स क्या है? पसलियां, जो हमारा चेस्ट वाला जो पार्ट होता है, अपर एब्डोमिनल रीजन जो होता है, उसके अंदर होता है 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। जो पसलियां हैं वो कितनी है? 12 पेयर्स। देखो यहाँ पे टोटल 12 नहीं है, कितनी है? 12 पेयर्स। और हमें पता होना चाहिए कि जो एक पेयर होता है उसके अंदर कितने टोटल इंडिविजुअल्स होते हैं? 2। पेयरिंग कब होती है? जब 2 इंडिविजुअल एक साथ आते हैं तब हम उसको बोलते हैं पेयर, है ना। जब आप बात करते हैं शू की तो पेयर ऑफ शू बोलते हैं उसको। 2 होते हैं तभी तो होता है ना पेयर, सिंगल होता है तो हम उसको पेयर बोलेंगे? नहीं। तो इस तरह से जो हमारे रिब्स हैं वो टोटल कितनी हो गई? 12 पेयर्स हैं, यानी कि 12 होंगे लेफ्ट साइड में, 12 होंगे राइट साइड में, ठीक है। तो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं, 24 बोन्स होंगे टोटल। अब जो हमारा रिबकेज है उसका जो फंक्शन होता है वो होता है प्रोटेक्शन ऑफ हार्ट एंड लंग्स। प्रोटेक्शन ऑफ हार्ट एंड लंग्स, कि जो हमारा रिबकेज है वो प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे हार्ट को और लंग्स को। ओके, जो हमारा सेकंड हम ऑर्गन की बात कर रहे थे रिबकेज, उसके अंदर 12 पेयर्स ऑफ रिब प्रेजेंट है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बोन्स है 24। और जो इसका फंक्शन हो गया अपने रिबकेज का, इस ऑर्गन का, वो क्या हो गया? प्रोटेक्शन ऑफ हार्ट एंड लंग्स। हार्ट एंड लंग्स आर इंटरनल ऑर्गन्स, देख नहीं सकते ना हम उनको बाहर से, ठीक है। और जो थर्ड ऑर्गन आता है अपने स्केलेटल सिस्टम का, वो कौन सा है? बताओ भाई, अभी अभी बताया था ना, बैकबोन। क्या है? बैकबोन। थर्ड ऑर्गन अपने स्केलेटल सिस्टम का कौन सा है? बैकबोन। बैकबोन के अंदर टोटल नंबर ऑफ जो बोन्स होती हैं, नंबर ऑफ बोन्स इन बैकबोन कितनी होती हैं? 33। कितनी बोन्स होती हैं? 33। अब देखो जो हमारी बैकबोन होती है 33 बोन्स से मिलके बनती है, और ये जो बोन्स हैं ये रिंग लाइक होती हैं, ऐसे होती हैं रिंग लाइक। आप ऑब्जर्व करना कभी भी अपनी बैक साइड पे फिंगर से, तो आप देखेंगे कि एक स्ट्रेट बोन ना होके जो हमारी बैकबोन है वो, उसके ऊपर हमें नॉट मिलेगी, ऐसे गांठें जैसे ऑब्जर्व होती हैं उभरी हुई सी, है ना। तो 33 बोन्स है जो हमारे बैक, जो नेक है वहां से स्टार्ट होती हैं, और जो हमारी वेस्ट लाइन है वहां तक, है ना, वहां तक जाती हैं। तो टोटल है अपने बैकबोन के अंदर बोन्स 33। और बैकबोन का जो मेन फंक्शन है वो होता है प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ओके, अब स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो हमारे नर्व सिस्टम से रिलेटेड है ना। जितनी भी हमारी बॉडी की जो नर्व्स हैं वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से अटैच्ड होती हैं। अब यही ब्रेन तक मैसेज लेके जाता है, जो सेंसरी नर्व्स होती हैं उनका और मोटर नर्व्स का मैसेज अकॉर्डिंगली जो एक्शन होते हैं ना। मतलब क्या हुआ भाई, आपने सेंस ऑर्गन्स पढ़े होंगे, है ना। दे आर 5 सेंस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, जो हम नर्व सिस्टम अपना डिस्कस करेंगे उस टाइम पे करेंगे। बट यहाँ बात हुई है स्पाइनल कॉर्ड की, तो आपको जानना जरूरी है कि जो सेंस ऑर्गन्स हैं, कोई भी नुकीली शार्प ऑब्जेक्ट है ना, पिन है, आपकी फिंगर ने उसको छुआ तो आपकी उंगली कहाँ से तुरंत कट गई। तो देखो कितना क्विक एक्शन हुआ कि जो हमारे सेंस ऑर्गन ने सराउंडिंग से जो स्टिमुलस लिया उसको नर्व्स ने स्पाइनल कॉर्ड तक भेजा, और जो स्पाइनल कॉर्ड है
किसी भी गर्म चीज को हम छूते हैं तो तुरंत हाथ हट जाता है अपने आप ही, क्योंकि टच करके हम हटा देते हैं, है ना। तो हमें ये कौन बताता है कि ये चीज गर्म है, ये हमारे लिए हार्मफुल है, हमें वहां से हट जाना चाहिए? ब्रेन। और इनके बीच में जो मैसेंजर का काम है वो कौन करता है? नर्व्स एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। फोर्थ जो ऑर्गन है अपने स्केलेटल सिस्टम का वो आता है लिम्ब बोन्स। फोर्थ ऑर्गन कौन सा है? लिम्ब बोन्स। अब देखो जो लिम्ब है, लिम्ब वर्ड यूज होता है अपने जो हाथ पैर होते हैं ना उनके लिए, है ना। हाथ जो होते हैं उनको हम बोलते हैं फोर लिम्ब, और जो पैर होते हैं उनको हम बोलते हैं हिंड लिम्ब। फोर का मतलब होता है आगे और हिंड का मतलब होता है पीछे, है ना। आगे वाले, पहले जैसे हम जानवरों की बात करें, आप पढ़ते हो कि जो आदि मानव था किससे बना? होमो सैपियंस जो आज का ह्यूमन बीइंग है, हम उसकी जो उसका जो फॉर्मेशन है या उसके जो किससे मानते हैं कि जो बंदर थे, है ना, मंकीज थे, उनसे हुआ। आपने देखा, ऑब्जर्व किया होगा, मंकीज जो है वो फोर जो उसके लेग्स होते हैं उनको यूज करते हैं। धीरे धीरे डेवलपमेंट के थ्रू जो हमारे हाथ थे, हमारी जो रिक्वायरमेंट थी काम करने की, उसके अकॉर्डिंग हमने अपने आप को इम्प्रूव किया, डेवलप किया। तो जो हमारे हाथ है वो जो आगे वाले पैर थे वो हाथ बन गए, है ना, उसके अंदर डेवलप हो गए। जो चलने के लिए हमने अपनी हिंड लिम्स को यूज किया। तो यहाँ पे जो लिम्ब वर्ड आया है वो किसके लिए है? हाथ और पैरों के लिए है। फोर लिम्ब आता है हाथों के लिए और हिंड लिम्ब आता है पैरों के लिए। तो लिम्ब बोन यानी कि जो अपने पैरों को वेस्ट लाइन हिप से और जो लेग्स जो जॉइंट होती है वो हमारी हिंड लिम्ब बोन्स हो गई, और जो शोल्डर से हमारे हाथ जुड़े हुए होते हैं, है ना, ये जो जॉइंट होता है ये अपना होता है फोर लिम्ब बोन। ठीक है। तो ये जो है ये किसके ऑर्गन्स हमने अभी डिस्कस किए? स्केलेटल सिस्टम के। ठीक है। आई होप समझ आया होगा आप लोगों को। फिर भी अगर किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। एक बार जस्ट रीड करेंगे तो आ जाएगा आई थिंक समझ। एक फर्स्ट जो सिस्टम था अपना ऑर्गन सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, वो हमने डिस्कस किया है। इसके बाद जो भी मस्कुलर सिस्टम है या और ऑर्गन सिस्टम है, जैसे 8 ऑर्गन सिस्टम हम बात की थी, 8 हमने लिस्ट आउट किया था, उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे अपनी आगे की क्लासेस में। ओके, थैंक यू।